एक गांव में एक औरत अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी दोनों बहुओं के एक एक पुत्र थे। उसकी बड़ी बहू बहुत ही लड़ाकू और गुस्से वाली थी तथा सबसे जलन रखने वाली थी, जबकि छोटी बहू बहुत संस्कारी और प्रेम व्यवहार वाली थी। एक बार जब शीतला सप्तमी का दिन आया तो उस औरत ने अपनी बहुओं से भोजन बनाने को कहा। बड़ी बहू ने साफ मना कर दिया। तब उसने छोटी बहू को भोजन बनाने को कहा। छोटी बहू को भोजन तैयार करने में रात हो गई। इतने में उसका बच्चा रोने लगा तो वह भोजन को बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकान की वजह से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। रात्रि में शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गई और उन्होंने छोटी बहू को श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जल जाएगा। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसका बच्चा मर गया था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई थी कि शीतला माता के क्रोध से ही यह सब हुआ था। उसकी सास ने जब यह देखा तो वो भी बहुत दुखी हो गई। उसने बहू को कहा कि वो शांत हो जाए और इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता फिर से सब कुछ ठीक कर देगी, तो उनके पास जा। यह सुनकर बहू ने अपनी सास का आशीर्वाद लिया और अपने मरे हुए बच्चे को डालिया में रखकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में बहू को एक तालाब मिला। तालाब में पानी तो बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। एक तालाब से दूसरे तालाब में समाता रहता था, परंतु कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु इसका पानी नहीं पीता था। गलती से भी कोई उसका पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाते देखकर दोनों तालाबों ने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने बताया कि शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए जा रही हूँ। तब दोनों तालाबों ने कहा कि बहन, हमारे तालाब का पानी कोई नहीं पी रहा है और अगर कोई भी पी लेता है तो उनकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। हमने कौन से पाप किया है, कृपया इसका निवारण भी तुम शीतला माता से पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। छोटी बहू जब और आगे गई तो उसे 2 सांड मिले, जिनके गले में पाट बंधी हुई मिली। ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों ने पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा, मैं शीतला माता के पास अपने श्राप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड बोले कि बहन, हम हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। अगर आपको शीतला माता मिल जाए तो कृपया उनसे हमारे पाप का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि मैं आपके पाप का निवारण भी ज़रूर पूछ लूँगी। आगे जाने पर एक बुढ़िया एक बैर की झाड़ के नीचे अपने बिखरे बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उसने छोटी बहू को देखते ही कहा कि इधर आ, कहाँ जा रही है तू और इस टोकरे में क्या है? छोटी बहू ने बुढ़िया को अपने सारे दुख कह दिए, परंतु बुढ़िया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करते हुए कहा, अरे बेटी, जरा मेरा सर देख दे, मेरे सर में बहुत जुएं हैं। बहू ने बुढ़िया की गोद में अपने मरे हुए बच्चे को दे दिया और बुढ़िया के सर से जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सर से जब सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली मिट गई, तो उसको सर में ठंडक मिल गई। तो उसने बहू को आशीर्वाद दिया कि जैसे मेरा सर ठंडा हो गया है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय शीतला माता की कृपा से एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया कि वो बुढ़िया शीतला माता ही है। छोटी बहू उनसे पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। फिर छोटी बहू ने दोनों तालाबों के पाप का निवारण पूछा तो शीतला माता ने कहा, पूर्व जन्म में दोनों सौतन थे और दोनों आपस में लड़ा लड़ी करती ही रहती थी। उन दोनों ने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अब तो उन दोनों तालाबों का पानी पी लेना, जिससे उनके पापों का निवारण हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के श्राप का निवारण पूछा तो शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। दोनों आपस में बहुत लड़ाई किया करती थी, इसलिए उन्हें इस जन्म में सांड का जन्म मिला है। तो उनके गले से घंटी के पाड़ खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा।
और दोनों मिलजुल कर रहने लगेगी। छोटी बहू सबके पापों का निवारण पूछकर खुशी खुशी वापस लौट आई। रास्ते में उसे दोनों सांड मिले। बहू ने उनके गले से घंटी के पाट को खोल दिया और उनका झगड़ना बंद हो गया। वहाँ से आगे जाने पर उसे दोनों तालाब मिले तो छोटी बहू ने दोनों तालाबों का पानी पी लिया, जिससे उनका पानी अमृत के समान मीठा हो गया। फिर छोटी बहू बच्चे को लेकर अपने घर आ गई। उसके बच्चे को जीवित देखकर सास बहुत ही खुश हो गई, परंतु जेठानी ने अपना मुंह बना लिया। अंदर आकर छोटी बहू ने देखा कि उसका घर अन्न धन से भरा हुआ है। जब जेठानी को ये सब पता चला तो उसने सोचा कि अगले साल मैं भी देवरानी के जैसा ही करूंगी। उसने सब कुछ उसी प्रकार से किया जैसे देवरानी से गलती से हो गया था। शीतला माता से श्राप मिलने के बाद वह जब बच्चे को लेकर निकली तो रास्ते में उसे यही 2 तालाब मिले। उन्होंने जब उनसे पूछा कि कहाँ जा रही हो तो उसने कहा, तुमसे क्या मतलब। आगे जाने पर दोनों सांड मिले। उन्होंने पूछा कि बहन कहाँ जा रही है तो उसने कहा, दिखती नहीं है, मेरा बच्चा मर गया है, मैं शीतला माता के पास उन्हें जीवित कराने के लिए जा रही हूँ। सांडों ने कहा कि हमारा भी एक काम कर देना, पर जेठानी ने मना कर दिया। आगे जाने पर उसे बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे कहा कि बेटी तू मेरे सर से जुएं निकाल दे। जेठानी ने उसको झिड़क दिया और कहा कि देखती नहीं मेरा बेटा मर गया है। सारा दिन वह अपने मरे हुए बच्चे को लेकर घूमती रही, लेकिन उसे शीतला माता नहीं मिली। बुढ़िया के रूप में आई हुई शीतला माता को वह पहचान ही नहीं पाई और अपने बुरे और झगड़ालू स्वभाव की वजह से उसने किसी की भी मदद नहीं की। वह रोती हुई अपने घर लौट आई। बुराई और धोखे का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। अपने लालच और ईर्ष्या की वजह से उसे अपने बच्चे को भी खो दिया। शीतला माता ने जैसे छोटी बहू की गलतियों को क्षमा कर दिया, उसी प्रकार हम सभी की गलतियों को भी माँ माफ कर दे, ऐसी माता की शरणों में प्रार्थना। धन्यवाद।